हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजी फैशन एकेडमी। आज हम लोग सीखेंगे वुमेन्स वेस्ट जो टिल हिप लेवल से ऊपर रहता है, वेस्ट से थोड़ा नीचे रहता है। जनरली आप उसको ओवरकोट के अंदर पहन सकते हो या तो सेपरेट स्टाइलिंग भी कर सकते हो। अब ये वुमेन्स वेस्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कितने डायमेंशंस लगते हैं, कैसे मैथमेटिक काउंट होता है, उसके ऊपर आज का ड्राफ्ट है। ओके, सो विदाउट वेस्ट आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बैक को डिज़ाइन करेंगे। तो सेंटर बैक में मोस्टली वुमेन्स वेस्ट में एक पैनल होती है जो कैसे जनरेट होगी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। बेसिक स्लोपर आपको पहले बना देना है टिल वेस्ट लेवल। तो मेरा ये साइज 10 का स्लोपर है टिल द वेस्ट। आपको स्लोपर बनाना आना चाहिए, इसमें हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते। बेसिक स्लोपर तो आपको क्लियरली आना चाहिए। इसको बोलते हैं शोल्डर स्लोप। सब साइज में अलग अलग शोल्डर स्लोप रहता है। एक शोल्डर स्लोप से आप काम मत करना, नहीं तो आपका ड्राफ्ट गलत होगा। मोस्टली लोग सिखाते हैं कि शोल्डर डिवाइड बाय 10 कर दो, तो नो डाउट सम ऑफ टेक्निक्स अच्छी हैं। शोल्डर डिवाइड बाय 10 हो गया या फिर बस डिवाइड बाय 10 हो गया। कहीं कहीं पे शॉर्ट टॉपिक्स अच्छे हैं, शॉर्ट टेक्निक्स अच्छी हैं, पर हर बार वो प्रैक्टिकली जब bespoke करते हो तो वो चीज़ें लागू नहीं करनी। उसके लिए आपको मैथमेटिक पे जाना है, उनके डायमेंशन, उनके बॉडी के टाइप को समझना है, उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करना है। फाइन, तो बेसिक स्लोपर हो गया जिसमें मेरा सेंटर बैक में जॉइन है और एक मेरा एक ये डार्ट है। सबसे पहला काम करना है आपको इधर 1/8, आपको 1/4, 1/8, 3/4 एंड 1, वो 3-4 छोटे छोटे इंचेस के फॉर्मूला वो तो याद रहने चाहिए। तो यहाँ हम उसको 1/8 ट्रिम करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी यहाँ से टर्न होती है पीछे की साइड से, तो यहाँ पे ट्रिम करेंगे। एज वेल एज नेप पॉइंट टू HSP आपका जितना लिफ्ट हो रहा है वो लिफ्ट करेंगे, शोल्डर को ड्रूप करेंगे। अंडर बस्ट लाइन को जनरली जब आप वेस्ट बनाते हो तो यू शुड हैव टू डाउन 3/4 इंच ओवर देयर, और आपका शेप है जिसको रीशेप करेंगे। ओके, वन मोर थिंग, ये फिक्स शोल्डर है, यहाँ पे भी आप 3/4 अंदर जाके पूरा रीशेप करोगे। फाइन, सो दिस इज माय फाइनल लाइन फॉर बैक आर्म होल। 3/4 डाउन, 3/4 अप एंड फिनिश। अभी जो बेसिक डार्ट रहता है आपका वो स्ट्रेट होता है, वो स्ट्रेट डार्ट को आपको कर्व डार्ट में कन्वर्ट करना है। बेसिक डार्ट को कर्व डार्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ की वैल्यू सेम रहेगी और आगे जाते जाते वो डार्ट ब्लेंड हो जाएगा। फाइन, सेकेंड, यहाँ पे आप जितना क्लाइंट को शेपिंग चाहिए उतना शेपिंग डाल सकते हो। आप उसको 1/2, 3/4 और 1 इंच डिपेंड्स ऑन फिटिंग, ये शेपिंग डाल सकते हो। और ये शेप को हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ओके, विदाउट द चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वेस्ट। अगर आप यहाँ डीप शेपिंग डालते हो तो ये डार्ट को छोटा करो। सेकेंडली, इसका कैलकुलेशन है वेस्ट मेजरमेंट प्लस ईज। सीम अलाउंस और ईज का डिफरेंस पहले ही समझ लेना। वेस्ट प्लस ईज डिवाइड बाय 4 प्लस डार्ट इनटेक। ओके, उसके बाद आपकी वेस्ट, जितनी वेस्ट कोट आपका लंबा होगा उतना आपको उसको लॉन्ग करना पड़ेगा। इसमें मैंने 4 3/4 एंड क्वार्टर लेंथ प्लस करी है। ओके, एंड ये डार्ट मैं आगे जाते जाते यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। ओके, दिस इज माय अपर बस्ट लेवल। यहाँ पे बस्ट लेवल है, बस भले फ्रंट में है पर वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, तो यहाँ उसका कैलकुलेशन सीखना जरूरी है। तो दिस इज द बैक ड्राफ्ट फॉर द वेस्ट। एज वेल एज हम फ्रंट में जाते हैं। मेरी ड्राइंग ओवरलैप वाली है, ड्राइंग जरा समझ लो। सेंटर फ्रंट टू 2.5 इंच ओवरलैप एंड प्रिंसेस पैनल्स। एक्चुअली दिस इज माय ड्राइंग। फ्रंट के लिए क्या काम करेंगे? ओके, फाइन। सो फ्रंट साइड
पहले आपको फ्रंट का स्लोपर यूज करना है। ये सेंटर फ्रंट, दिस इज द रेगुलर आर्म होल्ड फॉर द स्लोपर, और यहां तक मेरी वेस्ट लेवल है। नाउ सबसे फर्स्ट चेंज करना है हमने, जैसे यहाँ पे 3/4 डाउन किया था, एज वेल एज यहाँ पे भी 3/4 डाउन करना है। वेस्ट में कंपलसरी करना है, क्योंकि वेस्ट के आर्म होल होते हैं थोड़े लो होते हैं, एंड एज वेल एज यहाँ पे हमने 3/4 इन किया था, तो यहाँ पे भी 3/4 इन होगा। ठीक है, राइट डिग्रीज, राइट एंगल पकड़ के चलना है। अब 90 डिग्रीज और 45 डिग्रीज और 30 डिग्रीज, तीन डिग्रीज उसको कैसे काम करते हैं वो मेरे बहुत सारे डिटेल वीडियोस में आएगा, कि आप डिग्री सेट करोगे तो आपका ड्राफ्ट कभी भी आगे पीछे नहीं होगा, उसका लेवल एक जैसा होगा, बैलेंसिंग परफेक्ट रहेंगे। तो 3 डिग्रीज में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अभी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेट करना है आपका नेक का डेप्थ, जो कि मैंने ऊपर किया है थोड़ा, क्योंकि ये विदाउट उस पर पहनना है, ओनली ब्लेजर्स को पहनना है, इसलिए इसका डेप्थ कम रखा है मैंने। नेक की विड्थ के अकॉर्डिंग आप उसको शेप दे सकते हो, एंड ये मेरा ओवरलैप पार्ट है जो कि 2.25 और 2.5 अप टू यू, फाइन। एज वेल एज नीचे की साइड ये शेपिंग है, और जिसको भी बहुत डिटेल में सीखना है ये सब चीजें, एक एक एंगल, डायमेंशन, डिग्रीज, दे कैन ज्वाइन माय चैनल, ज्वाइन माय इंस्टाग्राम, जिसमें बहुत डिटेल्स वीडियो है। और आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे आके सीखना है तो बुटीक पे आके भी 1 वीक, 2 वीक और 1 मंथ के सेशंस लेके भी आप सीख सकते हो। bespoke टेलरिंग पूरी आर्ट अलग है, कॉमन टेलरिंग ये सब नहीं है। इसमें bespoke का मतलब है कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, क्लाइंट की बॉडी के लिए काम कर रहे हो, उनके जितने भी शेप्स हैं, उनकी बॉडी टाइप है, उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो bespoke पूरा अलग काम है। कॉमन टेलरिंग में आप साइज 8, 10, 12 पे काम कर सकते हो, और कुछ उसमें स्किप करो तो भी चलेगा। bespoke में हम लोग 1-2 ट्रायल लेके काम करते हैं, तो कोई भी एंगल को कंप्लीट किए बिना नहीं छोड़ते हैं, बहुत 0-0 उसको बैलेंसिंग में बिठाते हैं। तो bespoke टेलरिंग इज टोटली डिफरेंट। वो सीखना है तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। फाइन, सो दिस इज कम्प्लीटली फ्रंट साइड, नेक का डेप्थ है, ओवरलैप हो गया, ये 2 पैनल हो गई, F1 F2 एज वेल एज B1 B2, ये पॉकेट के मार्किंग्स हैं, और इसको ओपन करके यू कैन ऐड द सीम अलाउंस। ओके, सो ऐसे बहुत सारे डिटेल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, थैंक यू वेरी मच।